आप और मैं इसी चैनल पर साथ में आपका पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। चाहते हो अंग्रेजी में फोड़ के आना है? ये 19 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ग्रामर इतने सवाल हो जाएंगे, इतने रूल्स आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज से 19 दिन बाद जो पेपर हम देकर आएंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। आज से सही 19 दिन बाद आप और मैं इसी चैनल पर साथ में आपका पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, आंसर की देख रहे होंगे, और पता है हम बहुत ज्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि आज से 19 दिन बाद जो पेपर हम देकर आएंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत मजेदार जाने वाला है। आप सब बहुत खुश होने वाले हैं। कैसा लग रहा है ये सब सुनकर? अच्छा लग रहा है? अब 19 दिन के अंदर हमें करना क्या होगा ताकि हम वो खुशी मना पाएं, आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ चंद मिनटों में। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे इंग्लिश के अंदर जो बच्चे जानते हैं फिर भी नहीं करते, उसके बारे में मैं आज 2 मिनट में बात करने वाली हूं। बेटा देखो, अगर जश्न मनाना है 19 दिन के बाद, चाहते हो अंग्रेजी में फोड़ के आना है, तो ये 19 दिन आपको मुझे देने पड़ेंगे। आप पूरे तरीके से अगर यकीन नहीं कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड की जो भी बच्चे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। उन बच्चों का केवल कुछ दिनों पहले ही क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हमने 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मात्र 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस किए और पूरा का पूरा पेपर वहीं से बना हुआ था। तो हमारे पास तो 19 दिन है, अगर हम कर लेंगे तो न जाने क्या ही मचा देंगे। बस सबसे पहली चीज 19 दिन, ये 19 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। 24 तारीख को हमारा एग्जाम है। 24 तारीख को जो एग्जाम हमारा होने वाला है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, पर अगर थोड़ा स्मार्ट वर्क करें ना, अगर आप मेरी जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करेंगे तो शायद ये जर्नी आसान हो जाएगी। 4 सेक्शंस में आता है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। सीधी सिंपल बात, लिटरेचर हमें पता होता है सवाल कहां से आएंगे, जो मैं करवाऊंगी उन्हीं में से आएंगे, टेंशन ही मत लेना, उसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्रामर इतने सवाल हो जाएंगे, इतने रूल्स आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, अभी भी पढ़ाऊंगी और रिवीजन भी करवाऊंगी। इतने सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि पेपर में कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे। लेकिन ये पढ़ना कैसे होगा, ग्रामर को करना कैसे होगा? राइटिंग सेक्शन को हल्के में मत लेना। कहीं सोच रहे हो फॉर्मेट पढ़ के चले जाएंगे और पेपर के अंदर बहुत अच्छे से लिख आएंगे, गलत फहमी है बेटा जी। रीडिंग सेक्शन को भूलना मत, समझ रहे हैं? इग्नोर नहीं करना है इसको, क्योंकि ये जो चीज है, सोचते हैं बच्चे अरे क्या है, वहां जाके ही पढ़ेंगे, कर देंगे सवाल, क्या है, पैसेज में से आंसर कॉपी करके चिपकाने ही तो है। बिल्कुल भी ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, जो चीजें अभी आपको कुछ दिन फॉलो करनी है, उनमें सबसे पहली चीज है कि राइटिंग सेक्शन के केवल फॉर्मेट नहीं देखने हैं, केवल फॉर्मेट से कुछ नहीं होगा, नहीं, आप लोगों को सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इनके अंदर कुछ लाइंस होती हैं जो ऐसी की ऐसी लिख सकते हो आप एग्जाम्स के अंदर, वो लाइंस आपको मैं बताने वाली हूं इन आगे आने वाले 19 दिनों के अंदर। ग्रामर सेक्शन में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं? सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन टॉपिक्स में आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इनके रूल्स को प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, ये अगले 19 दिन के अंदर ही हम लोग करने वाले हैं। लिटरेचर के अंदर सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड सवाल आता है बेटा। क्या लिखना है सेंट्रल आइडिया के अंदर, ये तो हमें पता है, जो चीजें हमें पता है वो तो टिप्स पर करके जानी ही है। आज से ही सारे पोम्स के सेंट्रल आइडिया याद करने स्टार्ट कर दो। इंपॉर्टेंट तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, लेकिन देर नहीं करनी है, बैठना नहीं है, क्योंकि हमारे को एग्जाम के बीच में भी 7 दिन का गैप मिलेगा, उसमें भी हमें बहुत पढ़ना है, राइट? अब साथ साथ आपको कुछ गाइडेंस वीडियोस भी मिलेंगी जिसके साथ हम बात करेंगे कि जो भी
एग्जाम में आंसर लिखने का तरीका है, कहां कहां पर गलतियां होती हैं, सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका हमारा क्या है, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगले आने वाले 19 दिनों में इन चारों सेक्शन को एग्जाम के अंदर सही तरीके से अटेम्प्ट क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के एग्जाम इतने बढ़िया हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वही सवाल एग्जाम में आए जो हमने कराए थे। तो अगर आप लोगों को इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, आप लोग अगर क्लासेस में आएंगे, बराबर मेहनत करेंगे, तो शायद हम 19 दिन के बाद यहां पर खुशियां मना रहे होंगे। तो अभी भूल जाओ, फोन भूल जाओ, टीवी भूल जाओ कि मेरे पास अभी 19 दिन है, ये भूल जाओ। ये सोचो बस आ ही गया मेरा एग्जाम। ये नहीं है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी तो 19 दिन है, ये नहीं सोचना है अभी इस टाइम के ऊपर। हो गया जितना हो गया, बिहार बोर्ड वालों का भी एग्जाम हो गया। अब मेरा पूरा कंसंट्रेशन, मेरा पूरा फोकस केवल यूपी बोर्ड वाले बच्चों पर ही है। तो अब आप लोगों को मेरा साथ देना है, और अगर आप चाहें तो आप भी 95+ इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास के अंदर कुछ और अमेजिंग टिप्स के साथ, कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। बस अब अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए इंग्लिश के एग्जाम के लिए।